हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, राजधानी रायपुर में स्वदेशी मेला कब से कब तक साइंस कॉलेज मैदान पर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक होगा। भारतीय विपणन विकास केंद्र के प्रबंधक सुब्रत चाकी ने बताया, छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश सहित 23 राज्यों के 250 स्टॉल धारकों की सहभागिता होगी। अगला प्रश्न है, किसे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया गया है। 4 माह पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उनके स्थान पर बिलासपुर के सांसद अरुण साव को नया अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय संगठन ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 2 राज्यों के 3 नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और 3 राज्यों के 5 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। इसी में श्री साय का नाम शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश की 5 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 24 करोड़ 90 लाख 23 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कब से वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली है? सही जवाब है 11 दिसंबर 2022 से। 11 दिसंबर 2022 से वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलेगी। बिलासपुर से रायपुर, दुर्ग, गोंदिया होते हुए नागपुर पहुंचेगी। क्लियर है? चलिए अब हम 21 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक के इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। राज्य में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत संचालित 9000 गौठानों में से अब तक कितने हजार से अधिक गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं? सही जवाब है 4000। एग्जैक्टली देखिए, राज्य में 4010 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं। इन गौठान समितियों के पास 103 करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। अगला प्रश्न है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में 21 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? सही जवाब है 2 पुरस्कार। मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 21 नवंबर को बेस्ट इनलैंड स्टेट और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ राज्य को 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट और धमतरी जिले के बगौद गांव के भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य 302 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करके देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 6वें स्थान पर है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ दुर्लभ प्रजाति का श्रीलंकाई मेढक मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बड़गांव, दुर्ग में। ऑप्शन 3 सही है। बड़गांव में दुर्लभ प्रजाति का श्रीलंकाई मेढक मिला है। शासकीय हाई स्कूल मंगहूर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग के रिसर्च स्कॉलर दुर्गा प्रसाद साहू ने बड़गांव में एक दुर्लभ श्रीलंका में पाए जाने वाले मेढक बुल फ्रॉग की पहचान की। यह एक फीबियन माइक्रोहाइलिडी फैमिली की प्रजाति का मेढक है। अगला प्रश्न है, अगले साल से कोरबा के करतला कोल ब्लॉक से कोयला खनन शुरू हो जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस कोल ब्लॉक में कितने मिलियन टन कोयले का भंडार अनुमानित है? सही जवाब है 1050 मिलियन टन
कोयले का भंडार अनुमानित है। 6 फरवरी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगला प्रश्न है, पूरे देश में कितने रामसर साइट्स हैं? सही जवाब है 75। इनमें छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं है। पहली बार दुर्ग जिले में वेटलैंड्स का सर्वे होगा। हमारे अविभाजित दुर्ग जिले के वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में यूनेस्को की ओर से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अनुसार प्रदेश में कुसुमी लाख के बीज की खरीदी दर कितने रुपए प्रति किलोग्राम तय हुआ है? सही जवाब है 550 रुपए प्रति किलोग्राम तय हुआ है। राज्य लघु वनोपज संघ अधिकारियों ने बताया कुसुमी लाख के बीज की खरीदी दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगीनी लाख के बीज की खरीदी दर 275 रुपये प्रति किलोग्राम तय हुआ है। कुसुमी लाख के बीज के लिए बिक्री दर 640 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगीनी लाख के बीज के लिए 375 रुपये प्रति किलोग्राम की दर तय है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रदेश में लाख उत्पादन को 2.5 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। लाख का उत्पादन 4000 टन से बढ़ाकर कितने हजार टन करने का लक्ष्य है? सही जवाब है 10,000 टन करने का लक्ष्य है। उत्पादन 2.5 गुना होने के बाद किसानों को करीब 250 करोड़ रुपए तक की आय होगी। इससे प्रदेश के 20 जिलों में लाख की खेती करने वाले 50,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ विलुप्त हो चुके ऊदबिलाव को देखे गए हैं? सही जवाब है बस्तर, ऑप्शन 4 सही है। पहले से प्रवासी पक्षियों के लिए बस्तर हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं अब यहाँ एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एनेक्स सिनेरस कहा जाता है और सामान्य रूप से ऊदबिलाव के नाम से जाना जाता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही बस्तर में अलग अलग जगहों पर देखा गया है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत ऊदबिलाव को विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने इथेनॉल व ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है 2। समिट में 2 एमओयू हुए। एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनकेजे बायोफ्यूल दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह कंपनी 140 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं दूसरा एमओयू ड्रोन व यूएवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डे बेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है स्वर्ण पदक। नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य ने 16 पदक हासिल किए, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रायपुर जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, जिन्होंने 23 नवंबर 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य कौन है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.